तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 किया था। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में देखते हैं। पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है, कहीं ऊंची है, कहीं गर्म है, कहीं नीची है। तो आप देख सकते हैं पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप है। पृथ्वी स्थलमंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप जो है दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। प्रथम तथा आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठी जाती है तो कहीं धंस जाती है। तो जो है हम स्थलमंडल में जो है दो टाइप के स्थलमंडल के बारे में बताया गया है कि स्थलमंडल के कुछ भाग जो है ऊंचे होते हैं, कुछ नीचे होते हैं। तो दूसरी बात क्या कही गई है कि बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। जो स्थलमंडल है वो लगातार बनता रहता है, टूटता रहता है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। जब पृथ्वी की कोई लेयर जो है भूमि की वो टूटकर या घिसकर कम हो जाती है, टूट जाती है, तो उसे हम अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निष्पेषण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। निष्पेषण प्रक्रिया, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि जो सतह होती है मृदा की, वो जो नदियों के थ्रू बहकर हवा के थ्रू जो है वापस से जो है पृथ्वी में मिट्टी में ही मिल जाती है। तो मृदा अपरदन आप बोल सकते हैं कि जब पृथ्वी की लेयर कम होती जाती है तो मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है। पर्वत क्या होता है? पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है, यानी कि पर्वत जो है पृथ्वी पर जो होते हैं ऊंचाई तक मौजूद होते हैं। जो कि पर्वत का शिखर छोटा होता है, उसका आधार जो होता है चौड़ा होता है। शिखर यानी कि जो आप उसकी चोटी होती है वो काफ़ी छोटी होती है, लेकिन उसका जो बेस होता है काफ़ी चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्रों से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे तो जलवायु ठंडी होती जाती है। पहाड़ों में आप देखेंगे कि ठंडी हवाएं होती हैं और पहाड़ जो है कई कई आसमानों तक भी होते हैं। तो इसमें वही बताते हैं कि पहाड़ क्या होते हैं। फिर हम देखते हैं हिमानी। हिमानी क्या है? कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। श्रृंखला क्या होती हैं? हिमानी जैसे कि आप देख सकते हैं हिमालय में जो होती हैं, वहाँ पे नदियाँ जो होती हैं उनमें बर्फ़ आपको देखने को मिल जाएगी, जिसे हम हिमानी बोलते हैं। श्रृंखला क्या होती है? पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। आपने सुना होगा हिमालय श्रृंखला, जो कि हिमालय श्रृंखला में आप क्या बोल सकते हैं कि हिमालय में बहुत सारे पर्वत होते हैं, चोटियाँ होती हैं, जिन्हें हम हिमालय पर्वत श्रृंखला बोल सकते हैं। ये सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमश एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला। देखिए इसमें बता रखा है कि हिमालय श्रृंखला, आल्प्स श्रृंखला एवं एंडीज श्रृंखला जो है वो कहाँ पर है? एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है कि कोई आकार पर्वत में मतलब किसी पर्वत का आकार जो है काफ़ी ऊंचा होता है, किसी का छोटा भी हो सकता है, किसी का चौड़ा हो सकता है, तो किसी की ऊंची चोटी हो सकती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वर्लित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वर्लित पर्वत हैं, जिनकी सतह उबड़-खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार हैं। शंक्वाकार मतलब त्रिकोण, जिसे आप आइसक्रीम का होता है ना शेप, वैसे ट्रायंगल टाइप का। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वर्लित श्रृंखला है। वर्लित श्रृंखला अभी मैंने देखा था, अभी मैंने आपको बताया था कि वर्लित श्रृंखला कौन कौन से हैं? आल्प्स और हिमालय श्रृंखला और अरावली श्रृंखला, ये सारे कौन कौन से हैं? वर्लित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। फिर हम देखते हैं भ्रंशोत्थ पर्वत। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तथा जब भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वात्स्जेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। जो भ्रंशोत्थ पर्वत होते हैं उनका कुछ भाग टूट जाता है, जिसे हम इस पर्वत का जो है नाम देते हैं भ्रंशोत्थ पर्वत। यूरोप की राइन घाटी तथा वात्सेज पर्वत इस तरह के पर्वत के उदाहरण एग्जाम्पल दे रखे हैं कि यूरोप की राइन और वात्सेज पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत क्या होते हैं? ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं ये। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियमा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं कि अफ्रीका का और एक जापान का। ठीक है।
तो जो ज्वालामुखी पर्वत है वो ज्वालामुखी जो है फटती है, टूटती है, तो उससे बनते हैं ये पर्वत। पठार क्या है होते हैं, उठी हुई तथा सपाट भूमि होती है पठार, ठीक है। इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। पठारों की ऊंचाई जो है प्राय कुछ 100 किलोमीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। पठार नए पुराने भी हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार, केन्या में तंजानिया, पूर्वी अफ्रीका का यूगांडा। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से कितनी है, 4000 से 6000 मीटर तक है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। जो अफ्रीका का पठार है वहाँ पे सोना और हीरे बड़ी मात्रा में मिलते हैं, जिसके लिए वो प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में क्या क्या मिलता है, लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत सारे भंडार पाए जाते हैं, मिलते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत सागर की सतह के नीचे स्थित है। प्रशांत महासागर में भी एक पर्वत स्थित है जिसका नाम क्या है, मोनाकी पर्वत, जो कि समुद्र के नीचे है। इसकी ऊंचाई जो है कितनी है, 10,205 मीटर है, जो कि एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। अब फिर हम देखेंगे मैदान क्या होते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। समतल भूमि यानी कि प्लेन जो हमारी भूमि होती है, बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई उनकी ऊंचे नहीं होते हैं। अधिकांश मैदान जो है नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा का मैदान जो सबसे प्रमुख उदाहरण है, मनुष्य के रहने एवं खेती के लिए उपयोगी है। तो यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा, एक बार रिवाइज करते हैं। इस चैप्टर में हमने देखा पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं। तो स्थल रूप में जो है ऊंचे नीचे स्थल रूप में हम स्थलमंडल के बारे में ही बात करते हैं बेसिकली। तो स्थलमंडल यहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये भाग जो है ऊंचे भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, वही बता रखा है। फिर हमने देखा कि अपरदन क्या होता है, कि जब मिट्टी की जो या फिर भूमि की लेयर है वो कम होती जाती है किसी कारण से, तो उसे हम जो है अपरदन बोलते हैं। पर्वत क्या होते हैं, फिर हिमानी क्या होती हैं, और हिमानी क्या होती हैं, बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, ठीक है। और श्रृंखला क्या होती है, जैसे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, ये सारी क्या होती है, पर्वत श्रृंखलाएँ होती हैं, जो कि सैकड़ों किलोमीटर तक फैली होती हैं। फिर पर्वत के हमने प्रकार देखे, वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। तो यहाँ पे जो है विशेषताएँ बताई गई हैं। वलित पर्वत कौन कौन से हैं, हिमालय और आल्पस और अरावली श्रृंखला, ये सारे कौन कौन से वलित पर्वत होते हैं, ठीक है। फिर भ्रंशोत पर्वत कौन कौन से होते हैं, जैसे कि यूरोप में राइन की घाटी, वॉस जैस पर्वत, जो कि जिनका कुछ भाग टूट जाता है, उन्हें हम भ्रंशोत आपको नाम से पता चले के टुकड़े हो जाते हैं, भ्रंश हो जाते हैं, तो उन्हें भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। ज्वालामुखी पर्वत, जो कि ज्वालामुखियों के फटने, टूटने या फिर बनने से बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। जैसे कि जापान का फुजियामा पर्वत, ठीक है। फिर है पठार क्या होते हैं। पठार जो है वो सीधी समतल भूमि भी हो सकती है, उठी हुई भी हो सकती है। जैसे भारत में दक्कन का पठार, केन्या में जो है तंजानिया, तथा पूर्वी अफ्रीका का यूगांडा पठार, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हमने देखा था तिब्बत के पठार के बारे में, इसकी ऊंचाई। फिर है अफ्रीका का पठार जिसमें सोने और हीरे मिलते हैं। फिर हमने देखा था भारत का छोटा नागपुर का पठार, जहाँ पे लोहा, कोयला तथा मैग्नीज मिलते हैं। फिर हमने देखा था प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत के बारे में, जो कि समुद्र के नीचे स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है एवरेस्ट पर्वतीय शिखर से भी ज़्यादा है। फिर हमने देखा था मैदान क्या होता है। मैदान जो है समतल यानी कि प्लेन भूमि होती है, ठीक है ना, जो कि बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं, और जो कि अधिकांश जो है मैदानी नदियों तथा उनकी सहायक नदियों से ही बने होते हैं। फिर हमने देखा था एशिया में स्थित भारत में गंगा का मैदान, हमने मैदान देखा, तो इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं गंगा का मैदान, जो कि भारत में स्थित है, बहुत ही प्रमुख इसका उदाहरण हो सकता है। मनुष्य रहने के लिए, खेती के लिए उपयोगी होते हैं ये हमारे मैदान, ठीक है। तो यहाँ हमारे चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको चैप्टर जो है समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी।